हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। आज हम प्राचीन भारत इतिहास से मौर्य वंश के टॉपिक को पढ़ेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं। मौर्य वंश का जो समय था वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की थी जिनका नाम मूरा था, जो नंदों के रनवास में रहती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की घाटी से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश के थे। स्टैब्रो के अनुसार चंद्रगुप्त का एक उपनाम पालीब्रोथम था। विशाखदत्त ने 9वीं सदी में मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की। चंद्रगुप्त ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। दोनों शासकों ने एक समझौता किया जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अलावा पश्चिम व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। मौर्य ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानीय होता था जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड की समान थी। सबसे ऊपर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचवीं समिति वस्तु के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह विशाल एवं स्थायी सेना रखती थी। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला, मैसूर में देहत्याग किया। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। अब हम बिंदुसार के विषय में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात भी कहा है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार ने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी के लगभग हुई थी। ये मौर्य वंश का पार्ट 1 है फ्रेंड्स। पार्ट 2 में हम अशोक के शासनकाल के टॉपिक को पढ़ेंगे। और ये फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।